जय माता दी दोस्तों, आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुशहाल रहे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और बताती हूँ राधा अष्टमी के बारे में। राधा अष्टमी कब है, जाने शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और उपाय और महत्व भी जानेंगे। साथ में और भी सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी 22 सितंबर को दोपहर 1:35 से प्रारंभ होगी। अगले दिन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पे समाप्त होगी। तो उदया तिथि के चलते राधा अष्टमी का पर्व 23 सितंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने में राधा का जन्म हुआ था। यह दिन राधा अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। इस साल राधा अष्टमी शनिवार 23 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा जी का जन्म श्री कृष्ण के साथ षष्ठी में प्रेम भाव मजबूत करने के लिए हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि राधा एक भाव है जो कृष्ण के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। हर वो इंसान जो कृष्ण के प्रेम में लीन होता है राधा कहलाता है। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण की भक्ति में डूब जाने का महापर्व है, वैसे ही वृषमान की दुलारी राधा रानी का जन्मोत्सव भी महत्वपूर्ण है। राधा अष्टमी पर जो भी सच्चे मन से राधा जी की आराधना करते हैं उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का शुभ मुहूर्त दोपहर 22 सितंबर को दोपहर 1:35 से प्रारंभ होकर 23 सितंबर 12:17 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि का मान रखते हुए राधा अष्टमी 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन राधा जी का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 11 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक रहेगा। पूजन विधि कैसे करनी है? राधा अष्टमी पे राधा की धातु या पाषाण की प्रतिमा ले आए। पंचामृत से मूर्ति को स्नान कराए और नए वस्त्र धारण कराए। मध्यमा में मंडप के भीतर तांबे या मिट्टी के बर्तन पे राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। राधा जी को भोग लगा कर धूप दीप पुष्प अर्पित करें, उनकी आरती करें। संभव हो तो उपवास करें। दूसरे दिन सौभाग्यवती स्त्री को श्रृंगार की सामग्री और मूर्ति का दान करें, तब जाके संपूर्ण भोजन ग्रहण करके व्रत का पालन करें। यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल से पूजा विधि शेयर कर लेती हूँ। राधा अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठ के सभी कामों से निवृत्त हो, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। उसके बाद राधा रानी का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें। उसके बाद एक बड़े पात्र में राधा रानी की मूर्ति रख के पंचामृत से स्नान कराएं। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर राधा रानी की मूर्ति स्थापित करें। फिर उन्हें फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम आदि चढ़ाने के बाद भोग में खीर या फिर कोई मिठाई रखें। इसके बाद घी का दीपक और धूप जला के विधिवत राधा रानी के मंत्र चालीसा करने के बाद विधिवत तरीके से आरती करें और अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। दिन भर फलाहारी व्रत रखने के बाद दूसरे दिन व्रत का प्रारंभ कर दें। राधा अष्टमी के दिन पढ़ने वाला मंत्र है ओम हीम राधिकाय नमः, ओम हीम श्री राधाय स्वाहा। ये 108 बार आप इसका जाप कर सकते हैं। अब यहाँ के महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। पद्म पुराण में भगवान ब्रह्मा ने स्वयं इस व्रत का महिमा बताया है। उनके अनुसार एक राधा अष्टमी का व्रत रखने से 1000 एकादशी का व्रत रखने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। उसके साथ ही 1000 कन्या दान का पुण्य दिलाने के साथ कई तीर्थों में स्नान करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। फिर इसके साथ ही मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को रखने से व्यक्ति को हर तरह के दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को सभी बाधाओं पे विजय प्राप्त होती है। हर तरह के पापों से मुक्ति मिलने के साथ नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाती है।
राधा अष्टमी को अगर आप घर पे मनाना चाहते हैं तो घर पे कैसे मनाएंगे। स्वयं को आपको क्या करना है, गंगा जल में मिला लीजिए गंगा जल को, उससे स्नान कर लीजिए। पूजा वेदी पे राधा की मूर्ति रखें और दोपहर 12 बजे उसकी पूजा करें। राधा अष्टमी की व्रत कथा, फिर राधा स्तुति और राधा चालीसा का पाठ करें, भजन गाएं। शाम को देवता का आह्वान करके तेल का दीपक जलाएं। व्रत कब खोलना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, तो भाद्रपद की अष्टमी राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस साल राधा अष्टमी 23 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी, तो 24 तारीख को इसका पालन किया जाएगा। राधा जी को ये भोग में क्या क्या चढ़ाना चाहिए, उनको क्या पसंद है। राधा जी को खास तौर पे अरबी की सब्जी पसंद होने के कारण वृंदावन की तरह राधा अष्टमी पर विशेष रूप से भोग में आप इसको शामिल कर सकते हैं। और अभी जैसे आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे दोस्तों कि घर में राधा कृष्ण की मूर्ति रखने से क्या होता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप अपने घर में राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं तो पति पत्नी के रिश्तों में मिठास घुलती है, तनाव दूर होते हैं, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। राधा कृष्ण प्रेम के प्रतीक माने गए हैं। और फिर राधा कृष्ण से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करने के एक शक्तिशाली और सरल तरीका है। इस व्रत मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करने से सुख शांति आती है। अब दूसरे उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। राधा अष्टमी पे राधा कृष्ण की संयुक्त पूजा करें। कृष्ण जी को पीला और राधा जी को गुलाबी वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद राधा वल्लभाय नमः मंत्र का जाप करें। अखंड भक्ति के लिए उपाय करना है तो राधा और कृष्ण की दोपहर में संयुक्त पूजा करें। उनके समक्ष घी का एक दीपक जलाएं, तुलसी दल और मिश्री समर्पित करें। फिर मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की छाई पड़े, श्याम हरि दुति होई। इस दोहे को 108 बार जाप करें। आप अखंड भक्ति आपको यहाँ पे प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये थी राधा अष्टमी के बारे में, उपाय के बारे में। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।